शुरू करता हूँ खुदावंद के उस मुबारक नाम से जो सब नामों से आला है। आज तक दुनिया में उस जैसा नाम किसी को नहीं बख्शा गया और ना ही बख्शा जाएगा। भाई और बहनों, आप जानते हो कि हम अमाल की किताब में से मुताला कर रहे हैं। इस मुताले के मुताबिक हम द वॉइसेस ऑफ गॉड सर्वेंट, उन लोगों की आवाज़ें जो खुदावंद के कैद में, जो खुदावंद की हजूरी में और जो खुदावंद के साथ साथ चलते थे, उनकी आवाज़ हम सुनते हैं और देखते हैं उनका कलाम। और हमने ये भी देखा कि उन प्रॉफिट्स ने किस तरह खुदावंद का नाम दुनिया में फैलाया और आज तक उसका नाम जिंदा है। अब हम ये भी देखते हैं कि हमने पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा, ये तमाम हिस्से जो हैं 6 हिस्से तक हमने मुकम्मल किया। और आज हम छठे हिस्से का बी पार्ट शुरू करते हैं। ए पार्ट आप देख चुके होंगे, यूट्यूब पे भी देख चुके होंगे, मेरे फेसबुक पे भी देख चुके होंगे। तो आज जो है वॉइसेस ऑफ डिसाइपल एंड प्रॉफिट्स, और अभी हमने ये देखना है कि एक्ट्स ऑफ पीपल, जो हम लोग हैं, वो किस तरह उस पर एक्ट करते हैं। तो आज छठे हिस्से का बी पार्ट हम देखते हैं। ए पार्ट में थोड़ा सा बयान करता चलूं कि ए पार्ट में हमने देखा विजडम गॉड गिव्स, जिसमें हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर किया हमने उन तमाम बातों को। फॉलो मी, प्रीचर एंड प्रीच, और फिर सफरिंग, और फिर डिसएग्री। तो फिर हमने छठे बाब तक देखा था कि डिसएग्रीमेंट्स बहुत ज़्यादा हुई। आज भी वो डिसएग्रीमेंट्स हमारे दरमियान में मौजूद हैं कि किस तरह लोग आ, उस डिसएग्री होते हैं खुदा के कलाम से, उन बातों से, की बात से। सफरिंग हमने देखी कि किस तरह खुदावंद ने इस सफरिंग पर अबूर हासिल किया। प्रीचिंग हमने देखी, प्रीच कैसे वो की, और फिर फॉलो मी, जो फॉलो करते थे। फिर आखिरी वर्ड आज तक किसी ने कहा है और ना कोई कहेगा फॉलो मी। और फॉलो मी अगर करते हैं तो देखते हैं कि हमें निजात मिलती है। सो these all things we have already talked in chapter 3, chapter 4, chapter 5, and the part 6 we have already talked in A, um, part 6, version A. We have talked already about the wisdom of God, compare, follow me, preach, suffering, and disagrees. So all these things were happened already in the world, and now we are watching in our world. What we are living now is going on the same thing. तो आज हम उन बातों पर बी पार्ट में, छठे हिस्से के बी पार्ट में हम देखते हैं कि मोजा ईमान बातों के लिहाज से और हुक्म के लिहाज से। तो आए चले पढ़ते हैं। जो पहला मोजे के बारे में मैं बयान करता चलूं। मोजे जब उन्होंने देखे तो उन्होंने यकीन किया कि ये वाकई पे खुदावंद के बंदे हैं, लेकिन चूंकि वो अपनी बदनामी नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया। और फिर जब पीटर है उसने उनको बताया कि भाई ये मुआवजा जो किया गया है ये मैंने नहीं किया बल्कि खुदा बाप ने किया, और ये हमारे दरमियान में हुआ। फर्क कितना है हम देखते हैं। रसूलों के अमाल उसका तीसरा बाब 12 से 15 तक हमें पता चल जाएगा इसके बारे में। हिस्ट्री तो हमने देख ली। So what I'm talking about the miracles, and the miracles happen. When the miracle happens, those
who were called the priest, the honor priest, the high priest, they were not agree with the miracle what Peter time, I can say, with the time of Peter, it happened in public. But the Peter already has mentioned that I am not the one who did it. The one you crucified him, he performed it, but he performed it in us. So you saw it. So that's things we are going to see in Act chapter 12. Act chapter 3, Act chapter 3, verse 12 to 15, we are going to see. If you have our Bible, please kindly read it by yourself and acknowledge it. Well, this program is mostly based for foreign people who are not Christians, and I think so. Some of them, they know English, and most of them, they don't know English, so I'm reading and repeating it again in Urdu and English for both parties. तो हम पढ़ते हैं 12वां। पतरस ने ये देखकर लोगों से कहा कि ए इस्राएलियों, इस पर तुम क्यों ताज्जुब करते हो और हमें क्यों इस तरह देख रहे हो कि गोया हमने अपनी कुदरत या दीनदारी से इस शख्स को चलता फिरता कर दिया। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के खुदा यानी हमारे बाप दादा के खुदा ने अपने खादम यस्सू को जलाल दिया, जिसे तुमने पकड़वा दिया था, और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का कसद किया तो तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। So they denied it, as we talked it early. Why? Because they want to glorify their own name. They don't want to glorify the poor people. The miracle was happened in a poor people, disabled people, and miracle happened. The Lord of Lord, He did it. तो इस तरह वो मौजों पे यकीन नहीं करते थे और उन्होंने उसे पकड़ा और उनको कैद किया। जब कैद कर दिया, they caught all of them and they put him in jail. And after jail, you know that what happened. They were praying and automatically the old doors were opened and they came out while all guards were sleeping. और जब सो रहे थे तो निकल आए। और फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि वो बात की बात आती है, वर्ड की बात आती है। इस पे भी उन्होंने उनसे कहा, क्या कहा? ये चौथा बाब उसकी 18वीं आयत से 20 आयत तक हम देखेंगे। अमाल की किताब चौथा बाब 18 से 20 आयत तक। पहला हमने मोजे के बारे में देखा, उन्होंने चुप कराया पतरस और यूहन्ना ने, और अब बातों के बारे में ये कहा गया कि बात भी नहीं करना। मोजा तो हो गया अब, लेकिन बात भी नहीं आपने करनी। तो उसके बारे में पतरस ने उनसे क्या कहा? Now the miracle was happened and everything was okay, they're done. But now they said, okay, miracle is another thing, but we are saying you don't even talk about Jesus. If you will talk about Jesus, we will kill you or we will put you again in jail. So let's see that. We will read it in Acts chapter 4 verse 18, 19 and 20. पढ़े देते हैं। लिखा है, बस अब किस्सा यही हुआ कि वापस उन्हें पकड़ा। They caught them again and what they said, बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात न करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उससे कहा, क्या तुम ही इंसाफ करो कि आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना वो ना कहें। उन्होंने उनको फिर धमका कर छोड़ दिया। That was true.
they caught them again, and then they said, don't say name of Jesus and don't teach his teaching, and you will do it again, we will put you in jail again. And now Peter answers that how come the truth we should not spread in the world? How come his teaching we cannot teach to people? Well, his teaching was truth and nothing wrong with that. We will never listen you. We will listen the holy word and we will preach. We are not preaching about you. We are preaching the one to who we believe. That is the matter. Anyhow, फिर हुक्म के बारे में आता है. अब तो उन्होंने पहले मौजा के बारे में उन्हें छोड़ दिया, दूसरे में बात की तो छोड़ दिया. अब उन्हें सख्ती से हुक्म याद दिला के उसको ये कहा जो आजकल भी हमारे दरमियान में इसी तरह होता है. वो है हुक्म के बारे में है अमाल की किताब उसका 5वां बाब 29 से 32. Act chapter 5 verse 29 to 32. So let's see what we have here. Usme we are going to read in Urdu now, and then you can read it by yourself in English at home. 29. It is about law. ये हुक्म के बारे में है. अब 29 में लिखा है, पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज्यादा फर्ज है. हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जलाया, जिसे तुमने सलीब पर लटकाकर मार डाला. उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाएं हाथ से सरबुलंद किया ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफी बख्शे. और हम इन बातों के गवाह हैं, और रूह कुदस भी जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है जो उसका हुक्म मानते हैं. And now he is indicating about the law. He said, why should I obey a law? Well, your law is for flesh, and whoever believes in your law or whoever doesn't believe in your law, you destroy him, you kill him. So we are not disobeying your law, only we are obeying and preaching God's law. And that law can be understood with the Holy Spirit. Whoever have a Holy Spirit, he easily can understand about Jesus and his teaching. So don't say that don't teach, we are not going to listen you, we are going to act you. In this all three matters, the last word is disagree. In miracle, in conversation, and in rule and regulations, they were disagreed, and with disagrees, they put them in jail, and after that, they came out and they decided we should have another people also in us so they can also preach. That we are going to read it in another part, which is part 7, and we are going to discuss on Monday or maybe tomorrow. It could be possible. So my brother and sister, मेरे भाई और बहनों, इन तमाम बातों की नजर में हम डिसएग्रीमेंट जो देखते हैं, इन तीनों बातों की, मौजा, कन्वर्सेशन एंड हुक्म के बारे में जो डिसएग्रीमेंट है, वो छठे बाब की, अमाल की किताब छठा बाब उसकी 1 to 6 आयात में मरकूम है. And now if you wanted to see disagreement with both parties, you will see in Act chapter 6
verse 1 to 6. So I'm going to read in Urdu now. छठा बाब उसकी पहली से 6 आयत तक पढ़ लेंगे। उन दिनों में जब शागिर्द बहुत होते जाते थे तो यूनानी मायल यहूदी इब्रानियों की शिकायत करने लगे, इसलिए कि रोजाना खबरगिरी में उनकी बीवियों के बारे में गफलत होती थी और उन 12 ने शागिर्दों की जमात को अपने पास बुलाकर मुनासिब नहीं कि हम खुदा के कलाम को छोड़कर खाने पीने का इंतजाम करें, बस ए भाइयों अपनों में 7 नेक नाम शख्सों को चुन लो जो रूह और दनाई से भरे हुए हों कि हम उनको उनके काम पर मुकर्रर करें। So the same thing is going on now in our time, हमारे वक्त में, कि अभी तक बहुत से लोग जो हैं वो डिसएग्री होते हैं और इस डिसएग्रीमेंट में हमारे साथ जो है वो सख्ती से पेश आते हैं और सख्ती से पेश आकर हमें जान की धमकी या जान से मार देना या ये कहना कि यीशु का नाम ना लो, ये अभी तक वही बातें चली आती हैं। And now this times in our time is the same thing is going on, no matter it's America, no matter it's wherever we are living. Mostly majority peoples, they don't know about Jesus. Maybe this is our weakness or maybe this is our fault. We are not able, we are not strong to spread his name. Could be possible. I can say myself that maybe I'm a weak, I'm not that much strong that I can give my life for Jesus as the disciple did it. तो इसलिए अभी हमारे साथ वही सलूक होता है कि जो पहले होता था, डिसएग्रीमेंट अभी तक है, लेकिन उस वक्त भी ऐसे हुआ कि they get together and they were anointing more people. They were anointing more people to spread his holy name. That's why we are having colleges, seminars, crusades. People they are anointing others in so many places. You know it very well. So we pray to God Jesus Christ, help us and give us the strength and power that we can bring more people, we can anoint more people into your kingdom, for your kingdom, to get your name glorified. तो हम कोशिश करते हैं, हम खुदा के साथ चलते हैं, जबरदस्ती या जोर से नहीं, ताकत से नहीं, बल्कि हम्बल तरीके से खुदावंद का कलाम फैलाते हैं और खुदा का रूह जो है वो काम करके एक ना एक दिन हमें जरूर दिखाएगा। खुदावंद आपके साथ हो और हमें बरकतों से माला माल करे। आमीन।